देखिए आपने नंबर्स पहले भी ये वाला टॉपिक कई बार पढ़ा होगा, आइए एक बार इसको शॉर्ट में जरा रिवाइज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आप जानते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 और जहां पर p और q जो होता है ये बिलोंग करता है किसको, इंटीजर को। ठीक है, यानी अंश और हर ये आपका पूर्णांक होगा। जैसे 2/3 एक आपका परिमेय संख्या है, -2/3 भी एक परिमेय संख्या है। और इरेशनल जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गए। फिर रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा है, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं -∞ से +∞ के बीच में। ठीक है, एक तरफ प्लस वाले आपके सारे नंबर आएंगे, दूसरी तरफ निगेटिव हो जाएंगे, -1, -2 ऐसे करके -∞ तक। तो -∞ से +∞ तक की सभी नंबर आपके इंटीजर हो गए। फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे रेशनल नंबर था। यहां पर क्या होता है, a और b ये आपका बिलोंग करेगा होल नंबर को, a और b यानी अंश और हर। यहां पर पूर्ण संख्या होगा, यहां पर अंश और हर एक पूर्णांक होगा। बस यही अंतर है परिमेय संख्या और भिन्न में। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ठीक है, उल्टा बोलेंगे सभी परिमेय संख्या भिन्न हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। फिर होल नंबर आपको पता है कि 0 से इनफाइनाइट होता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर और 0 आ गया। फिर नेचुरल नंबर यानी 1 to इनफाइनाइट, काउंटिंग वाले आपके सभी नंबर ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है, बाकी इवन और ऑड नंबर भी इसी में आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो इसका आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, क्या ये बात सही है। तो एक इंटीजर जैसे मेरा 5 है, दूसरा इंटीजर मैंने 4 ले लिया, दोनों को जोड़ लिया 9। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं 3 -2 कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो 1 बन गया ये भी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। जैसे आपने 1/2 ले लिया या 1/3 ले लिया, इनको जोड़ लिया। ठीक है, तो ये बन गया 5/6, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। और भी आपने ले लिया जैसे 1/2 + 1/2, 1 बन गया, तो 1 भी आपका एक रेशनल नंबर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर फोर्थ पे लिखा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहां पर नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 7 + 3 = 10। ठीक है, निगेटिव मत लेना इसमें, जैसे आपने 5 + 6 ले लिया 11, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, यहां पर जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि ये वाला पॉइंट गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा है क्या, तो देखो जैसे आपने √3 में √2 जोड़ दिया, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ा तो रिजल्ट अपरिमेय आएगा। ठीक है, √3 में आपने √3 जोड़ दिया तो ये आ गया 2√3, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर √3 में आपने √3 घटा दिया, माइनस का √3 जोड़ दिया एक तरीके से, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 आपका रेशनल नंबर है, इसीलिए सी वाला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, और यही इसका सही आंसर भी है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो मुझे इन दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये। थैंक यू।